नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम में से अधिकतर लोगों ने त्रिपुरासुर की कथा सुनी होगी, यानी त्रिपुरासुर वध की, कि किस प्रकार महादेव त्रिपुरासुर यानी जो 3 असुर भाई थे उनका वध करते हैं। ये कथा बहुत रहस्यमय है, परंतु क्या आपको इस कथा का रहस्य पता है? ये त्रिपुरासुर कौन थे, क्या हमें ये पता है? महादेव ने किस प्रकार इन तीनों का वध किया, और जो ये प्रकार था यानी कि जो पूरा प्रकरण था महादेव का इन तीनों के वध करने का, उसके भी पीछे का रहस्य क्या है? और इस कथा के भीतर भी एक और रहस्यमय कथा है। क्या ये सभी बातें हमें पता है? आज इस वीडियो में हम इन सभी रहस्यों को जानते हैं, अध्यात्म में थोड़ा सा और गहराई में उतरते हैं। इस कथा को मैं आपके सामने संक्षिप्त रूप में तो रख रहा हूं, परंतु इसे ध्यान से सुनेगा, क्योंकि इसके भीतर एक और कथा आएगी जो बहुत ही रहस्यमय है। तो कथा इस प्रकार है कि ताड़कासुर नाम का एक राक्षस था, हम सभी जानते हैं, जिसका वध किया था भगवान कार्तिकेय ने, महादेव के पुत्र ने। इस राक्षस के 3 बेटे थे, विद्युन्माली, कमलाक्ष और तारकाक्ष। अलग अलग पुराणों में अलग अलग नाम आ जाते हैं, परंतु मूल बात यही होती है कि इस राक्षस के 3 बेटे थे। ये 3 असुर भाई थे। ये तीनों ब्रह्मदेव की साधना करते हैं, ब्रह्मदेव को प्रसन्न करते हैं, और जब ब्रह्मदेव आते हैं तभी उनसे वरदान लेते हैं। पुराणों में बहुत सुंदर प्रकार से, सुंदरता के साथ में इन तीनों के आपस की मंत्रणा बताई है, जिसमें ये जानते हैं कि ब्रह्मदेव अमरता का तो वरदान नहीं देंगे, तो कौन सा वरदान प्राप्त किया जा सके जिससे कि इन्हें ये तो पता है कि इनका अंत होगा, परंतु उस अंत को ये जितना डिले कर सके उतना क्यों नहीं करें। इस प्रकार से मंत्रणा करके ये तीनों ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करते हैं कि ये 3 अलग अलग पुरियों में रहेंगे, यानी 3 अलग अलग शहरों में रहेंगे, नगरों में रहेंगे। एक स्वर्ग, एक अंतरिक्ष और एक धरती। इस प्रकार से एक गोल्डन, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज, ऐसा करके इनकी पुरियों का जो मटेरियल होता है वो भी ऐसे बनता है। अब इनके अंत की जब बात आती है तो ये आती है कि इनका अंत तभी हो सकेगा और वही कर सकेगा जो एक ही बाण से है। जब ये तीनों पुरियां, जो एक स्वर्ग में है, एक अंतरिक्ष में है और एक धरती पर है, ये एक साथ लीनियर पोजीशन में, यानी हॉरिजॉन्टल तरीके से जब ये तीनों एक साथ आएंगे, वो कुछ ही क्षण होंगे, कुछ ही पल होंगे, उसके लिए जब ये तीनों साथ में आएंगे तब एक ही बाण से इन तीनों को जो भेद सकेगा वही इनका अंत कर पाएगा, और इसी प्रकार इनका अंत होगा। अब ऐसा सोच करके कि ये तो एक असंभव सी बात है, ये तीनों अपने अपने पुरियों को चले जाते हैं, परंतु इन्हें ये भी पता है कि ऐसा करने में केवल महादेव ही सक्षम है। ये तीनों पूजा अर्चना में लग जाते हैं अपनी पत्नियों सहित, यानी इनकी पुरियों में दान, दक्षिणा, हवन इत्यादि होते हैं। अब ये देख करके जो देवता हैं वे समझ नहीं पाते हैं कि इनका अंत किस प्रकार किया जाए, क्योंकि महादेव से यदि ये कहेंगे तो महादेव तो भोले भंडारी है, वे तो राक्षसों को तक, असुरों को तक वरदान दे देते हैं। तो कोई ना कोई कारण होना चाहिए जिसको ध्यान में रखते हुए महादेव इन तीनों का वध कर सके। अब उस कारण को उसका प्रजनन करने के लिए, उसकी उत्पत्ति के लिए जाते हैं भगवान विष्णु के पास। तब भगवान विष्णु, बहुत रहस्यमयी बात है, अधिकांश लोगों को इसके बारे में शायद नहीं पता होगा, तब भगवान विष्णु एक पुरुष का निर्माण करते हैं, अपने ही शरीर से एक पुरुष का निर्माण करते हैं, जिसका नाम देते हैं वे अरिहंत। ये पुराणों में ऐसा आता है, ये पहले बुद्ध हुए थे, यानी ये बुद्ध हैं, विष्णु के अवतार बुद्ध। अब यहां पर एक कंट्रोवर्शियल बात आ जाती है, क्योंकि जिस प्रकार हम बुद्ध को आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में समझते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही हैं, परंतु इनका जो कारण है, इनके जन्म का कारण बहुत अलग हो जाता है। ये जो बुद्ध हैं, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, ये एक भिक्षुक का वेश धरते हैं, हाथ में कटोरा रखते हैं
और ये नारद मुनि को कहते हैं कि आप जाकर के उन तीनों राक्षसों को, असुरों को कहिए कि आपने भी स्वयं ने, यानी नारद मुनि ने एक नए धर्म का पालन कर लिया है, उसका धारण कर लिया है, और अब आपने विष्णु आराधना छोड़ दी है। अब ये जो होते हैं बुद्ध, ये अलग अलग जगह जाकर के प्रवचन देते हैं। नाम बुद्ध क्यों है? क्योंकि बुद्धि के साथ, तर्क के साथ बात करते हैं। ये बताते हैं कि अलग अलग भगवान, अलग अलग देवता नहीं हैं, मूर्ति पूजा नहीं करिए, बुद्धि से कार्य करिए, इत्यादि। ये सारी बातें जो हम आज के समय में भी बौद्ध धर्म में जो समझ में आता है, उस तरह की बातें ये करते हैं। इनका कारण होता है कि ये इन तीनों को, इनके दान धर्म, इनके हवन, भगवान शिव की आराधना, इनसे चित कर सकें, अर्थात इनसे हटा सकें। अब जब ये नारद मुनि इन तीनों पुरियों में जाते हैं और जो तीनों असुर हैं, जब ये देखते हैं कि नारद मुनि ने, जो इतने बड़े भक्त हैं भगवान विष्णु के, उन्होंने भी अब विष्णु आराधना छोड़ दी है और इस नए धर्म में चले गए हैं, तो वे भी इनके अनुयायी बनकर, क्योंकि नारद मुनि भी बहुत तार्किक बातें करते हैं, बुद्धि के साथ बौद्धिक बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल बात करते हैं, ये तीनों भी अपने सारे कर्म कांड छोड़ देते हैं और ये भी इस नए धर्म को अपना लेते हैं। अब ये कारण बन जाता है इनकी असुरी प्रवृत्ति के जागरण का। यानी असुर तो होते हैं, बहुत रहस्यमय बात है, ये असुर तो हैं, तो जो इनका नैसर्गिक गुण है, नेचुरल जो इनका गुण है, वो पहले दबा हुआ था, क्योंकि ये धर्म के मार्ग पर थे, भगवान की भक्ति के मार्ग पर थे। जब भी उसे छोड़ देते हैं और केवल बौद्धिक बातें करते हैं, तब इनके जो अंदर की आसुरी शक्तियां होती हैं वो पुनः जागृत हो जाती हैं। अब ये कारण है देवताओं का महादेव के पास जाने का, उन्हें बताने का कि जो तीनों आपके जो भक्त हैं, इन्होंने अब आपकी आराधना भी छोड़ दी है और कब न जाने इनकी जो आसुरी प्रवृत्ति है ये और कोई रूप ले ले, विध्वंसक रूप ले ले और इस संसार का विनाश कर दें। तो हे महादेव, आप इन तीनों का वध कर दें। अब तो ये एक रहस्य ही हो गया। अब यहां पर महादेव के लिए देवता रथ बनाते हैं, अस्त्र शस्त्र बनाते हैं। वो क्या है? भूदेवी अर्थात पृथ्वी जो हैं, इनको विश्वकर्मा एक बहुत सुंदर से रथ में बदल देते हैं। विश्वकर्मा यानी जो देवताओं के आर्किटेक्ट हैं। तो भूदेवी बन जाती हैं रथ। सूर्य और चंद्रमा उस रथ के दो पहिए। स्वयं ब्रह्मा यानी ब्रह्मदेव वे बन जाते हैं सारथी। वेद हैं, वे बन जाते हैं 4 अश्व, 4 घोड़े। और जो तीर है, जिस तीर को तान करके महादेव उसे छोड़ेंगे इन तीनों पुरियों को भस्म करने के लिए, वे स्वयं होते हैं भगवान विष्णु। और उस तीर का जो आगे का भाग होता है नुकीला, वो होते हैं अग्निदेव। इन सब का बहुत गहरा रहस्यमय एक तरीके से इंटरकनेक्शन है। अब जब सही समय पर ये तीनों पुरियां एक साथ आती हैं, तब महादेव तीर को छोड़ देते हैं और तीर इन तीनों पुरियों को भस्म कर देती है। परंतु ये होते तो महादेव के ही भक्त हैं, तो महादेव दुखी होते हैं, इन तीनों की भस्म को अपने शरीर पर लगाते हैं। और यहीं से ही भस्म आरती भी आरंभ हुई है। भस्म को अपने शरीर पर लगाते हैं, रोते हैं, भोले भंडारी हैं। इनकी आंखों से जो आंसू गिरते हैं उस भस्म पर, यहाँ से एक पेड़ पनपता है जो रुद्राक्ष का वृक्ष होता है। यही रुद्र के अक्ष हैं। अब ये जो पूरी कथा है, इसमें हमें समझना होगा कि ये तीनों असुर कौन है, ये पुरियां कौन है। ये पुरियां हमारे ही शरीर हैं। हम में ही 3 पुरियां हैं। एक है आपका स्थूल शरीर, एक है सूक्ष्म शरीर और तीसरा है कारण शरीर।
स्थूल शरीर जो है, हमारे हाथ, पांव, आंख, नाक, कान इत्यादि, में बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा, नहीं तो हर एक शरीर के बारे में बहुत विस्तृत रूप से योग के जो ग्रंथ हैं उनमें बताया गया है। परंतु जो हमें समझने वाली बात है वो यही है कि जो स्थूल शरीर है, जिसमें हम अपना शरीर को देख सकते हैं, वो आ जाता है। इसमें पंचभूत भी आ जाते हैं, यानी पृथ्वी, जल, आकाश, वायु इत्यादि जो हैं वे आ जाते हैं। फिर आता है हमारा सूक्ष्म शरीर। इस सूक्ष्म शरीर में ये जो 5 भूत हैं, ये इनके सूक्ष्म रूप होते हैं, यानी सूक्ष्म रूप से ही पंचभूत होते हैं हमारे सूक्ष्म शरीर में। साथ ही साथ इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां भी होती हैं, यही हैं 5 ज्ञानेंद्रियां। साथ ही साथ इसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये भी हमारे सूक्ष्म शरीर में होते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। फिर होता है हमारा कारण शरीर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉजल फॉर्म या फिर कॉजल रूप, कारण। बहुत रहस्यमय बात यह है कि ये जो कारण शरीर है, इसमें 2 छिद्र होते हैं। जब हम माता के गर्भ में होते हैं तब ये दोनों छिद्र जुड़े होते हैं पर ब्रह्म के साथ, उस परम तत्व के साथ। परंतु जब हम इस शरीर में आ जाते हैं, भौतिक रूप में आ जाते हैं, तब ये जो दोनों छिद्र हैं, ये दोनों छिद्र बंद हो जाते हैं। ये कौन से छिद्र हैं? नाभि, जो नाभि चक्र है, सूर्य चक्र है, मणिपुर चक्र है, ये बंद हो जाता है। और भ्रमरांध्र, जो सहस्त्रार जो चक्र है, वहाँ पर भ्रमरांध्र है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं उनके सर पर हड्डियाँ जो होती हैं वो जुड़ी नहीं होती हैं। ये जो भाग होता है ये बहुत मुलायम, कोमल होता है। हम जैसे जैसे बढ़ते हैं ये बंद होता रहता है। ये भ्रमरांध्र और नाभि, ये उस कारण शरीर के जो 2 छिद्र हैं ये बंद हो जाते हैं। अब हमें क्या करना होता है? योग और साधना के माध्यम से, ध्यान से सुनिए, योग और साधना के माध्यम से, जिसमें तंत्र, मंत्र, यंत्र, ये सभी माध्यम बन करके आपके अंदर जो कुंडलिनी शक्ति है उसका जागरण करते हैं और इन सभी छिद्रों को भेदते हैं। सभी शरीर को, ये जो तीनों पुरियां हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन्हें भेदते हुए हम जब आगे की ओर चलते हैं, ऊपर की ओर उठते हैं, इसे ही त्रिपुरासुर वध कहा गया है। और इसी में आप देखेंगे पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है, ब्रह्मा है, वेद हैं, विष्णु है, अग्नि है जो कि हवन है, और विष्णु वो यज्ञ के देवता हैं। यानी सभी प्रकार से, सभी उपकरणों के साथ, सभी माध्यमों के साथ, जिसमें तंत्र भी आता है, मंत्र भी आता है, यंत्र भी आता है, योग भी आता है, अष्टांग योग होता है, साधना की विभिन्न पद्धतियां जो हैं ये सभी आ जाती हैं। और हम इनमें से अलग अलग को गुरु के माध्यम से, गुरु के गाइडेंस में जब हम आगे बढ़ते हैं, तब हम इन तीनों पुरियों का भेदन करते हैं और इसी को कहा गया है त्रिपुरासुर वध। फिर हमारी अवस्थाएं आती है, जागृत अवस्था। हम जो अभी हैं वो जागृत अवस्था है, परंतु हम आए किस प्रकार हैं? सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत अवस्था। तो हमें जाना भी, यानी भगवत प्राप्ति, देवत्व की प्राप्ति, अहम ब्रह्मास्मि कह सकने का, जो हम जिस स्थिति में आए, स्वयं को शिवोहम हम कह सकें, उस स्थिति में आए, तो जिस प्रकार आए हैं उसी प्रकार पीछे की ओर जाना होगा। तो जागृत अवस्था होती है, जागृत के बाद आती है स्वप्न अवस्था, स्वप्न के बाद आती है आपकी सुषुप्ति की अवस्था। जब आप इन तीनों अवस्थाओं को भी भेद देते हैं तब आप पहुंचते हैं तुरीय अवस्था में।
यहाँ पर अब कई जगहों पर आता है तुरीय, तुर्यातीत इत्यादि, परंतु ये सभी हम तुरीय के अंदर मान सकते हैं। जब आप इन तीनों अवस्थाओं का भी भेदन कर देते हैं, जागृत, सुषुप्ति, स्वप्न, यानी स्वप्न पहले आ जाएगा, तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं का जब आप भेदन कर देते हैं तब आप पहुंचते हैं तुरीय अवस्था में। इन तीनों अवस्थाओं का भेदन जो है ये भी आपके इन्हीं तीनों शरीरों का भेदन होने पर होता है। यानी आपने एक शरीर का भेदन किया, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, इस प्रकार आप अलग अलग अवस्थाओं में पहुंचते रहते हैं। अंत में आप पहुंचते हैं तुरीय अवस्था में, और तब आप शिवोहम कह सकते हैं। ये जो कारण शरीर है ये भी आत्मन नहीं है, आत्मन तो भी और अधिक गहराई में होता है। परंतु समझने वाली बात हमारी यही है कि कथा के माध्यम से कितना सुंदर विवरण दिया है हमारे होने का, हमारे जन्म लेने के कारण का, शिव की प्राप्ति का। और जब ऐसा होता है, ये भी कथा के अंदर आता है कि जिस समय, जिस दिन महादेव ने इन तीनों पुरियों का विध्वंस किया था, तब देवता दीपावली मनाते हैं, जिसे देव दिवाली कहते हैं। जो दीपावली हम मनाते हैं उसके 15 दिनों बाद आती है। हम जो दिवाली मनाते हैं वो अमावस्या के दिन मनाते हैं, परंतु देवता जो दिवाली मनाते हैं वो आती है पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। और तब ऐसा कहा जाता है, माना जाता है, और साधुओं को, संतों को, ऋषियों को, योगियों को इस बात का अनुभव भी होता है कि जो देवता है वे उस दिन काशी में स्वयं उतरते हैं। जो महादेव की नगरी है, जागृत नगरी है, वहाँ पर वे स्वयं आते हैं और माँ गंगा में स्नान करते हैं। और इसी कारण देव दीपावली के दिन काशी में मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं। हर एक घाट पर, हर ओर गंगा जी में स्नान किया जाता है। अति पावन दिन है, परंतु ये पावन दिन आप अति भौतिक रूप में भी मान सकते हैं, परंतु आध्यात्मिक रूप से यदि आप काशी इस दिन नहीं जा पाते हैं, आध्यात्मिक रूप से ध्यान में रखिए, इस दिन की रात्रि को आप साधना की ओर अग्रसर हो। किसी न किसी मंत्र को आप उठाएं, महादेव के मंत्र को, देवी के मंत्र को आप लें, और इस दिन से आप साधना में लग जाए। भगवान की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। इसी विचार के साथ मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो रहस्य मैंने बताए हैं, कथा के भीतर की जो कथा मैंने आपको बताई है, ये आपको रुचिकर भी लगी होगी, साथ ही साथ ज्ञान में कुछ वर्धन हुआ होगा, अध्यात्म की ओर आप थोड़ा सा और अग्रसर हुए होंगे। यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक अवश्य करिए, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, कमेंट में जाकर मुझे बताएं आपको पूरी जानकारी कैसी लगी, और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिंड है वहाँ से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से 100, 200, 500 जितना भी आपके मन में आए श्री सहयोग भी अवश्य प्रदान करें, बहुत प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद।